इसको खोल के थो। अब तब गिर जाते हैं। छोटू की फटाफट पेन ले जूते हो जाओ। श्री गणेशाय नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युष्ट बोले, हे भगवान, आप कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, इस एकादशी का नाम जया है। मनुष्य को काम वासना पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जो व्यक्ति ऐसा न करके काम से व्याकुल हो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, उन्हें पाप का भागी बनना पड़ता है और उन्हें कोई होने की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक पुरानी कथा सुनो। एक समय इंद्रदेव नंदन वन में अप्सराओं का नृत्य तथा गंधर्व का गान देख सुन रहे थे। वहाँ प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत की लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन का लड़का माल्यवान भी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए। इंद्र ने दोनों को नाचते नाचते देखा, लेकिन कामदेव के प्रभाव से होने से उनका कार्य त्रुटिपूर्ण पाया। दोनों की इन काम चेष्टाओं को देख इंद्र ने उन्हें दंड देना उचित समझा और श्राप दिया कि वे दोनों पिशाच योनि के रूप में मर्त्यलोक में जाकर अपने दुष्कर्म का फल भोगेंगे। निदान ऐसा ही हुआ। दोनों हिमाचल पर्वत अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। शीत के कारण उन्हें रात्रि में निंद्रा तक न आती थी। देवयोग से शुक्ल पक्ष एकादशी के ऐसा एकादशी के दिन अत्यंत शीत पड़ी। इस दिन उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया। वे दोनों महान दुख का अनुभव तथा अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए पीपल के एक वृक्ष के नीचे रात बिताने लगे। शीत के कारण वे एक दूसरे से चिपट कर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम को वश में कर लिया और सारी रात जागते हुए बिताई। प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने को पिशाच देह से मुक्त पाया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस तरह मनुष्य को चाहे कि वह अपने को काम के बशवर्त न होने दे तथा समय स्थान की मर्यादा का ध्यान रखे, तभी वह सब सुखों से परिपूर्ण होकर सम्मान की प्राप्ति करता है। पुष्पवती व माल्यवान जब पुनः इंद्र के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम उस पिशाच देह को छोड़कर अब वंदनीय हो गए हो। कारण है कि तुमने जो जया एकादशी का सफल व्रत किया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्यारा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे निरोग तथा दीर्घायु होते हुए भी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।